हेलो बच्चों, आज देखिए हम आपको रिफ्लेक्शन के बारे में क्वेश्चन बताएंगे। सूत्र है N2 अपान B माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान R। ये सूत्र प्रूव करना है। ये किसमें है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम spherical surface रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस का सूत्र है N2 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1। N क्या है? रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, ठीक है। और N1 N2 अलग अलग रिफ्रैक्टिंग अंदर में बाहर में इस तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं। तो आज हम बताएंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस में ये वाला सूत्र प्रूव करना। तो इसके लिए देखिए चित्र बना लीजिए सब लोग। कैसा चित्र बनेगा वो भी बताते हैं आपको हम। ये सरफेस स्फेरिकल सरफेस है और इस तरीके से ये बना दिया हमने आपको। इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है N2 और एयर का है ये N1, बाहर का N1 है, अंदर का N2 है। और इसका प्रिंसिपल एक्सिस खींच दीजिए आप, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वो ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर पॉइंट P, बिंदु P मान लीजिए। यहाँ से हमने इसको एक किरण इधर भेजी और यहाँ से नॉर्मल ड्रा किया। नॉर्मल हमेशा सेंटर से प्राप्त होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने सुना होगा ये नॉर्मल जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रारंभ हुआ। यहाँ से इसका एंगल है θ1 और ये जब यहाँ से θ1 है तो यहाँ पर ये जो एंगल θ1 है तो θ2 मान लीजिए ये हमारा N2 है और ये N1 अलग अलग मीडियम है। ये सरफेस में ये मीडियम N1 है, ये मीडियम N2 है। तो मान लीजिए इसकी इमेज यहाँ बनती है, ये इमेज मान लीजिए इमेज यहाँ बन गई, समझे। इस इमेज का एंगल यहाँ पर θ2 है, ठीक। इमेज मान लीजिए यहाँ बन गई। तो अब देखिए यहाँ पर जो इमेज बन गई इस तरीके से, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और बिंदु P से यहाँ तक की दूरी है U, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है B और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कहलाती है U, ये यहाँ तक की दूरी है, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन क्या है? अब देखो इसमें ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी B है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी U है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस लिए गए हैं उन सबकी दूरी प्रिंसिपल एक्सिस P से नापी गई। P से हमने पोल की दूरी, सभी बिंदुओं की दूरी नापी। कहाँ से नापी? बिंदु P से। All distance are measured from pole P. All distance is measured from pole, मतलब P से सभी डिस्टेंस को नापा गया, यहीं से नापा गया। इस टाइप में ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी B है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी O है। कहाँ से नापा? P से। अब देखो इसमें एक कंडीशन तो ये हो गई, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल। अच्छा, और इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है? इंसिडेंट रे। द इंसिडेंट रे
डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। मतलब इसका डायरेक्शन जो है इस साइड में पॉजिटिव है, पॉजिटिव मान लगाया गया। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इधर क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। ये डिस्टेंस पॉजिटिव, ये डिस्टेंस पॉजिटिव, ये डिस्टेंस निगेटिव, वो वाला डिस्टेंस निगेटिव होगा। कहने मतलब ये निगेटिव होगा, ये डिस्टेंस पॉजिटिव। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, यहाँ से नापा गया। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, ये डायरेक्शन इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर नाम डाल दीजिए एम। ठीक है, बिगाड़ दें। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इज पॉजिटिव। अब देखो इसके बाद में फिर ये एंगल हमने इसको अल्फा मान लिया, ये बीटा और ये गामा। अब थीटा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, ये मान लिया हमने। अब देखिए सभी ऑल रेजेज आर पैराक्सियल, यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 यानी पी जो है पी डैश के करीब मान लिया गया, यानी पी जो पॉइंट है पी डैश के करीब, यानी पी टेन टू पी डैश। मतलब ये पैराक्सियल है। पैराक्सियल में क्या होता है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। पहली बात, थीटा 1 एंड थीटा 2 इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। थीटा 1 थीटा 2 दोनों एंगल कैसे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। और दूसरी बात है अल्फा बीटा गामा इज वेरी वेरी स्मॉल, ये दोनों सब चीज़ वेरी वेरी स्मॉल हैं। थीटा 1 थीटा 2 इज वेरी वेरी स्मॉल, अल्फा बीटा गामा इज वेरी वेरी स्मॉल। मतलब सारे जो कोण हैं वो बहुत ही स्मॉल हैं, छोटे हैं। पैराक्सियल में क्या होता है, सभी कोण छोटे होते हैं और पी पॉइंट पी डैश के करीब माना गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब ट्रायंगल लीजिए, त्रिभुज, ये थीटा 1 है, थीटा 1 त्रिभुज एम ओ सी में, त्रिभुज एम ओ सी। अब देखिए ये थीटा 1 जो है इन दोनों कोणों का योग होगा, यानी थीटा 1 बराबर अल्फा प्लस बीटा। ठीक, और ट्रायंगल इसमें लीजिए आप एम सी आई में, तो थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, ये बीटा पहले है, बीटा बराबर हो जाएगा थीटा 2 प्लस आर यानी गामा। बीटा बराबर हो गया थीटा 2 प्लस गामा। अब थीटा 2 निकाल लीजिए, थीटा 2 बराबर बीटा माइनस गामा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब थीटा 1 थीटा 2 का वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। थीटा 1 बराबर कितना निकला था, अल्फा प्लस बीटा, और थीटा 2 निकला है बीटा माइनस गामा। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने, थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, अब इसमें स्नेल का नियम लगा दीजिए, बाई स्नेल का नियम, यानी n1 ये हो गया, जहाँ से किरण आती है उसको n1 मान दें। इस मीडियम से किरण आ रही है तो इसको हम n1 मानेंगे, जिसमें किरण जा रही है उसमें n2 मानेंगे। ठीक है, इसमें किरण जा आ रही है उसमें हम n2 मानेंगे। अच्छा, अब देखिए n1 μ1 n1 साइन थीटा 1 बराबर n2, इसमें n2 हो गया साइन थीटा 2। ठीक है, अब चूँ बता चुके हैं पैराक्सियल है, इसलिए थीटा 1 यानी साइन थीटा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा 1 की।
इस तरीके से साइन थीटा टू इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा टू के। अब साइन थीटा वन जगह थीटा वन लिख देंगे, साइन थीटा टू जगह पर थीटा टू लिख देंगे। ठीक है, रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे n1 थीटा वन बराबर n2 थीटा टू। अब थीटा वन थीटा टू को मान रख देंगे। n1 थीटा वन कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर n2 थीटा टू कितना है, बीटा माइनस गामा। समझ गया। अब इसमें देखिए अल्फ़ा बीटा आ गया, बीटा गामा आ गया। आप चूँकि आप जानते हो कि ये बहुत वेरी स्मॉल क्वांटिटी, अल्फ़ा बीटा गामा वेरी स्मॉल है, अल्फ़ा बीटा गामा इज वेरी स्मॉल है। आपको बता चुके हैं अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, बहुत छोटी कोण है। तो यहाँ लिख देंगे हम tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा की जगह हम tan अल्फ़ा लिख सकते हैं, अल्फ़ा की जगह क्या लिख सकते थे, tan अल्फ़ा, और बीटा की जगह लिख सकते हैं tan बीटा। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा होता है, ऐसे ही tan बीटा इज इक्वल टू बीटा होगा, और tan गामा इज इक्वल टू गामा होगा। तो इसी जगह हम tan अल्फ़ा tan बीटा tan गामा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा बहुत छोटी राशि है, इसका मतलब है देखिए साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं थीटा। ठीक है, थीटा लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम थीटा की जगह पर अल्फ़ा प्लस बीटा जो वैल्यू रखी वो रख दी हमने। अब हम इसमें रख देंगे n1 tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बराबर n2 tan बीटा माइनस tan गामा। ठीक है, tan बीटा। अब tan अल्फ़ा सबकी वैल्यू रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर tan अल्फ़ा बराबर किसके होगा, ये h है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी h है। tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा h अपान माइनस म्यू। tan बीटा, बीटा बराबर ये बीटा लिखा हुआ है, tan बीटा बराबर h अपान r, h अपान r, क्योंकि इधर से ग्राउंड ही है। और tan गामा बराबर लिख देंगे, tan गामा बराबर h अपान v। ठीक, ये सब पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएंगे इस तरीके से। ये किरण जा रही है तो इधर से रोड रहेगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये सब वैल्यू यहाँ रख देंगे, इसमें बिगाड़ दें ऊपर। अब इसमें रख देंगे मान n1 tan अल्फ़ा की जगह पर h माइनस h अपान माइनस म्यू, tan बीटा की जगह पर h अपान tan बीटा की जगह पर h अपान r बराबर n2 tan बीटा की जगह लिख देंगे हम h अपान r माइनस tan गामा की जगह लिख देंगे h अपान b, h अपान b। ठीक है, अब इसको मान रख दीजिए। इसमें h कॉमन आ गया तो h कॉमन होने से कट जाएगा, 1 अपान माइनस म्यू u प्लस 1 अपान r बराबर n2, यहाँ हो जाएगा 1 अपान r माइनस 1 अपान b। ठीक है, अब मान रख दीजिए माइनस n1 अपान u प्लस n1 अपान r बराबर n2 अपान r माइनस n2 अपान b। पक्षांतर कर लीजिए, n2 अपान r इस तरीके से ये उतार लिया हमने। ये n2 अपान b पहले ले आइए, n2 अपान b माइनस n1
N1 अपान U बराबर N2 अपान R माइनस N1 अपान R। ठीक है, अब लिख देंगे N2 अपान B माइनस N1 अपान U बराबर, इसमें R एलसीएम हो गया, N2 माइनस N1। ये फार्मूला प्रूव हो गया। ठीक है, ये हमने इसको आपको ज्ञात करके दिखा दिया। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ दिस सरफेस, स्पेरिकल सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन इंडेक्स हुआ उसका वैल्यू हमने निकाल दी, N2 अपान बी माइनस N, ये सबका रिलेशन निकाल करके हमने आपको बता दिया। अब देखिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उतार लीजिए इतना, फिर न्यूमेरिकल बताएं। बिगाड़ दें। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें u बराबर है, u का मान है -30, u बराबर है -30, r बराबर है इसमें 10 सेंटीमीटर, और N1 बराबर है, N1 बराबर 1, N2 बराबर है 1.5। ठीक है, ये ज्ञात करना आपको। फाइंड द पोजीशन ऑफ द नेचर ऑफ इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ नेचर एंड नेचर ऑफ इमेज, मतलब इसकी पोजीशन और इसका नेचर ज्ञात करना है। क्वेश्चन कैसा है देख लीजिए। ये स्फेरिकल सरफेस है, इस जैसे बनाते हैं हम स्फेरिकल सरफेस, ये आपका स्फेरिकल, यहाँ पर एयर है बाहर, एयर का n बराबर होगा 1, और यहाँ पर ग्लास है, ये क्या है, ग्लास, ग्लास का n बराबर है 1.5। ठीक है, यह है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितनी डिस्टेंस रखा हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर पर, यानी 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है, वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट वो रखा हुआ है। इससे यहाँ से इमेज रे इधर पहुँची, इस तरीके से रे डाली, और यहाँ से एक नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल यहाँ पर C नॉर्मल रखेगा, ये क्या है, नॉर्मल। अब नॉर्मल बनाने के बाद में नॉर्मल से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से दूरी है आपकी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर दूरी है। यहाँ आप इसको P बिंदु मान लिया, 10 सेंटीमीटर दूरी है, इसका 1 है, इसका 1.5। रे कहाँ से आ रही है, एक यानी एयर से जा कर के ग्लास के अंदर जा रही है। यहाँ पे इसका ये सघन माध्यम है, ये और ये विरल माध्यम है, तो ये क्या होगा, अविलंब से दूर हट जाएगी। ये अविलंब है तो यहाँ पर ये जो एंगल बनाई है बड़ा बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा एंगल, यहाँ पर आई। अब चूँकि आई कहाँ बनेगा, कितनी दूरी, कैसा बनेगा, वो तो हम बाद में ज्ञात करेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, तब पता लगेगा आई कहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, u बराबर कितना है, -30, क्योंकि इधर साइड नाप रहे हैं, P से ही नाप रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर जा रही है तो P से नाप रहे हैं -30, और R कितनी है, R इधर से नाप रहे हैं, इधर साइड में 10 सेंटीमीटर है। अब चूँकि रे एयर से लेकर ग्लास के अंदर जा रही है तो N1 बराबर मान लेंगे 1, N2 बराबर मान लीजिए हम 1.5,
आप फार्मूला लगा करके बी का मान निकाल सकते हैं। पोजीशन आप इमेज ज्ञात कर सकते हैं, बी का मान निकाल सकते हैं। सूत्र क्या है, N2 अपान बी माइनस N1 अपान यू बराबर N2 माइनस N1 अपान आर। इस मान रख दीजिए। N2 कितना है 1.5 अपान बी बराबर माइनस N1 कितना है, N1 है 1 अपान म्यू कितना है -30, म्यू कितना है -30, यू है -30 बराबर N2 माइनस यानी 1.5 माइनस 1 अपान आर कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1.5 अपान बी बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 0.5 बचेगा, 0.5 अपान 10, ठीक, माइनस 1/30, 1/30 इधर हो जाएगा। ठीक, काट दीजिए 5 कट जाएगा, यहाँ 0 हो गया, 5 20 हैं 100, तो वैल्यू क्या बन गई 1.5 अपान बी बराबर यहाँ हो गया है 1/20, 1/20 माइनस 1/30। ठीक है, तो 1.5 अपान बी और एलसीएम कितना रहा 60, बी 3 60 3 माइनस 3 दूनी 60 2, तो 1.5 अपान बी बराबर हो गया 1/60। तो बी का मान क्या निकलेगा 60 इंटू 1.5 बराबर 90 सेंटीमीटर। अब चूँकि 90 कितना निकला था, वी बराबर निकला है +97 cm, तो इसका मतलब 90 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनेगी। इधर साइड बनेगी, प्लस में आया तो अंदर बनेगी, यहाँ ये बनेगी इमेज, यहाँ पर इमेज बनेगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 90 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से लेकर के पोल्स नापेंगे इस साइड में 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें u माइनस में है, u था -30 और b कितना निकला है +90, तो ये इमेज कैसी बनेगी, रियल में इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, रियल इमेज, रियल इमेज, ये रियल इमेज बनेगी। ठीक है, कितनी दूरी बढ़ेगी 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रियल इमेज बनेगी। ठीक, उतार लीजिए इसको। फाइंड द पोजीशन ऑफ एंड नेचर ऑफ, पोजीशन क्या रहेगी 90 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर बनेगा, रियल इमेज बनेगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में जब यू बी दोनों डिफरेंस साइन के होते हैं तो उसमें रियल इमेज बनती है। अगर सेम साइन के हैं तो वर्चुअल इमेज बनती है। अगर यहाँ पर दोनों साइन सेम होते हैं यानी माइनस माइनस होता है या प्लस प्लस होता है तो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है। ठीक है, और ये डिफरेंस साइन है तो यहाँ पर रियल इमेज बनेगी। उतार लीजिए। दूसरा न्यूमेरिकल है बिगाड़ दे। क्वेश्चन नंबर दूसरा सेकंड, ये स्फेरिकल सरफेस है,
ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है। यहाँ पर P बिंदु रख दीजिए। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है ऑब्जेक्ट? यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की दूरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक। और इसका जो आप रे कहाँ जा रही है? इस तरीके से रे जा रही है। यहाँ रे जा रही है इस तरीके से, इधर साइड में रे जा रही साइड में। डिस्टेंस P कहाँ से नापते हैं? इस साइड में। तो यहाँ पर ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल। यहाँ पर C सिग्नल जो नॉर्मल जाएगा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर दूरी है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन हो गई? इसमें U बराबर हो गया है -20। U का मान कितना हुआ? -20। और R कितनी है इसमें? R है 10 सेंटीमीटर। R कितनी रहेगी? 10 सेंटीमीटर। अब जो कि किरण जो है यहाँ से, इसका n कितना है? n है इसका 4/3 और इसका n कितना है? 3/2। यहाँ पर वाटर है NW बराबर 4/3। ये पानी में है, ये वाटर है, ठीक है। अब यहाँ प्रकाश की किरण इधर जा रही है इस सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा? ये नॉर्मल की तरफ, ये इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी या कुछ भी हो, बाद में पता लगाएंगे। तब तक के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए। यहाँ पर जो n1 लिखेंगे 4/3 और n2 लिखेंगे इसमें 3/2, क्योंकि यहाँ से अंदर जा रही है। इसको n1 कहेंगे, इसको n2 कहेंगे। फार्मूला लगा दीजिए, N2/B। B का मान निकालेंगे। अब देखेंगे B का मान कितना आता है। -N1/U बराबर N2 - N1/R। तो N2 कितना है? N2 है 4/3। B माइनस N1 कितना है? 3/2। U कितना है? U का मान है 20, -20। माइनस रखेंगे इसको, बराबर N2 है 4/3 - 3/2 R कितनी है? 10 सेंटीमीटर। N2 का मान कितना है? 4/3। ये N2 है 3/2। यहाँ पर N2, ये N1 है, ये N2 है, ठीक। N2 का मान कितना है? 4/3 है। 3/2 N1 है। नहीं भाई, मिस्टेक हो गई इसमें, मान सही से रखिए। यहाँ देखिए N1 है 4/3, N2 कितना है? 3/2। तो N2 है 3/2। B माइनस N1 कितना है? 4/3। 4/3 में गुणे -20 बराबर N2 कितना है इसमें? 3/2 माइनस 4/3/10, ठीक है। N2 का मान कितना है? 3/2, 4/3/10। अब वैल्यू दीजिए, काट दीजिए इसको, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 3/2B प्लस 4/60 बराबर, इसमें 2 3 लघुत्तम कितना रहेगा? 6, 2 3 6, 3 3 का 9 माइनस 3 दूनी 6, 4 8, ठीक है। इस तरीके से मान हमारे ज्ञात हो गए। तो यहाँ क्या हो गया? 3/2B प्लस 15 चक्कू 60 यानी 15, यानी 1/15 बराबर 1/60, ठीक। ये 1/60 हो जाएगा, समझ गए। तो 3/2B बराबर, यानी 3/2B बराबर 1/60 माइनस 1/50। तो 3/2B बराबर हो जाएगा 60, एलसीएम हो गया 1 - 4। तो 3/2B बराबर हो जाएगा -3/60, ठीक। इधर उतार दिया बिगाड़ में। अब कितना मान हो गया? 3/2B बराबर हो गया -1/20। 3 20 है होगा तो 20 हो जाएगा, ठीक। और इसके मतलब 1/B बराबर -1/20 इंटू
2/3 संख्या पलट जाएगी, यानी 10 हो गया, यानी b बराबर निकलेगा -30। b का मान कितना निकला? -30। ठीक है, उतार लीजिए इसको। -30 मतलब रे इधर बनेगी, p से इधर रे बनेगी। ठीक, अब देखो रे किधर बनेगी, और आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस b है, तो यहाँ पर इमेज बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। आप इमेज जब यहाँ बनेगी तो इसके मतलब ये जो है थोड़ा, ये एंगल जितना बना हुआ, ये एंगल इससे बड़ा एंगल बनेगा, तो यहाँ जाएगा, रे इधर झुक जाएगी, रे 3/2 है, अभिलंब से थोड़ी दूर हट जाएगी, तो इस तरीके से रेज बन जाएगी ये। तो यहाँ जब रे इधर बन जाएगी, ये इधर रे बन जाएगी बड़ा होकर के, तो इसका मतलब ये जो इस तरीके से आगे तक यहाँ मिलेगा, यहाँ बनेगी। ठीक, इस तरीके इमेज बनेगी यहाँ पर, यहाँ इमेज बनेगी। ठीक, ये एंगल जो है ये एंगल से थोड़ा बड़ा होगा, तो इधर चला जाएगा, जो झुक जाएगा, यहाँ जो झुका है इस तरीके से मिल जाएगी। तो ये एंगल जब बड़ा होगा तो इसकी रेज कहाँ बनेगी? इस तरीके से बनती चली जाएगी, ये बनती चली जाएगी। ठीक, यहाँ पर आई बनेगी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। तो कैसी इमेज बनेगी? ये दोनों सेम साइन है, यानी u बराबर है -20 है और b बराबर है -30। तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बनेगी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वर्चुअल इमेज, 30 सेंटीमीटर पर वर्चुअल इमेज। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए? बस इतना ही काफ़ी है। अगला वीडियो फिर बताएंगे, तब और आगे देखेंगे। धन्यवाद।